ठाकुर जी आज भी उनका गीत गोविंद हृदय से, अगर मैं अपने घर से कुछ बना के ले जाऊंगा जगन्नाथ महाप्रभु एक बार पाएंगे। लेकिन कर्मा ने ऐसी खिचड़ी बनाई, आज भी ठाकुर जी खिचड़ी पाते हैं। कर्मा भाई नहीं है, धरा धाम पर नहीं है, लेकिन उस खिचड़ी का नाम ही पड़ गया कर्मा की खिचड़ी, आज भी पाते हैं। हमने ऐसा कुछ प्रस्तुत क्यों नहीं किया जो ठाकुर जी सदा के लिए स्वीकार कर लें। अरे गणपति भट्ट गए जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और उनका नियम था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। जब किसी ने कहा कि यहां मंदिर में तो कृष्ण विराजमान है, बलभद्र सुभद्रा जी हैं, तो गणपति भट्ट रोने लगे, ओहो मेरा तो नियम टूट गया, मैं अपने इष्ट के अलावा किसी को नहीं देखता। मुझे किसी ने भ्रमित करके कह दिया कि जगन्नाथपुरी में तो गणेश जी हैं, अब तो मेरा नियम टूट गया। रोने लगे समुद्र के तट पर। तो आप लोग इधर ध्यान दो, यहां देखो, हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज तेज है, बाहर वाले बिना माइक के बोल रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हां, तो गणपति भट्ट गए, कतार में खड़े थे दर्शन करने के लिए, तो आगे पीछे के लोगों से पूछा, अंदर मंदिर में गणेश जी है ना? किसने भेंका दिया आपको? बोले लंबोदर तो हैं पर गणेश जी नहीं है, ठाकुर जी हैं। लंबोदर मतलब जिसका पेट बड़ा होता है। गणपति भट्ट रोने लगे समुद्र के तट पर, अरे मेरा नियम टूट गया, मेरी इष्ट परंपरा टूट गई। ठाकुर जी बोले, इष्ट से इतना प्रेम करता है कि मेरा दर्शन नहीं करेगा? ठाकुर जी बोले, खेला जाए इसके साथ। ठाकुर जी छोटे से बालक बन के गए और गणपति भट्ट से जाके बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, मैंने नियम लिया था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा, और मैंने यहाँ जगन्नाथपुरी आके गलती कर दी। अब यहाँ तो मंदिर में कृष्ण बैठे हैं, उनको तो मैं नहीं देखूंगा। ठाकुर जी बोले, किसी ने तुमको बहका दिया है, गणेश जी ही हैं अंदर, और तुमको विश्वास ना हो तो आंख पे पट्टी बांध के चलो, छू के देख लेना। पहले जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार सबको था। अच्छा एक बात बताएं, पहले मंदिर में सब जगह स्पर्श का अधिकार था। बाद में मुगलों का आगमन हुआ और मंदिरों में जब ये लोग दूषितताएं करने लगे, तब से मंदिर के गर्भगृह बंद कर दिए, तब से आज तक बंद ही हैं। तो गणपति भट्ट जी आंख पे पट्टी बांध के गए, जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंच गए। बोले, मैं पट्टी तभी खोलूंगा जब मुझे पता लग जाए कि ये गणेश जी हैं। सबसे पहले इनकी नाक छू के देखूंगा। जैसे यहां हाथ रखा, हाथ रखते रखते देखे तो वो तो सूंड जैसा अनुभव हो, अरे ये तो सूंड है, ये तो गणेश जी हैं। नहीं, एक बार कान और देख लूं, यहां हाथ रखे तो बड़े बड़े कान। एक बार पेट और देख लूं, जैसे ही पेट देखने लगे लंबोदर। और ठाकुर जी इतने इतने खेलते हैं, सूंड से उसके सिर को गुदगुदाने और लगे, तो उसको विश्वास ही हो गया ये तो गणेश जी ही हैं। जैसे ही पट्टी खोली तो गणेश जी नहीं, जगन्नाथ जी थे। अरे मायावी देवता, मैं आंख बंद करता हूं तो सूंड का अनुभव कराता है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ बन जाता है। राम राम, मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गणपति भट्ट को हृदय से लगा लिया। बोले, अरे तू भेद क्यों मानता है? चाहे वो गणेश हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो देवी हो, चाहे भद्रकाली हो, सब में मैं विराजमान हूं। सब जगह मेरा विलास है, सब जगह मेरी उपस्थिति है, बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए, सब जगह मैं विद्यमान हूं। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा है गणपति भट्ट की, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और ऐसे प्रसन्न हुए, आज तक स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, आज भी ठाकुर जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, और उस दिन कलशों से स्नान करते हैं ठाकुर जी। बाहर आकर के स्नान वेदी पर स्नान करने के बाद फिर 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो स्नान करने के बाद जो सबसे पहला श्रृंगार जगन्नाथ जी का होता है वो गणेश जी के रूप में ही होता है। सूंड ठाकुर जी धारण करते हैं, बड़े बड़े कान लगाते हैं और बिल्कुल गणेश जी जैसे ही बनते हैं। तो गणपति भट्ट से इतनी रीझ है कि आज हजारों साल हो गए हैं, ठाकुर जी आज भी गणेश जी बनते हैं।
कर्माबाई से ऐसे रीझे आज भी उनकी खिचड़ी पाते हैं, जयदेव महाप्रभु से ऐसे रीझे आज भी उनके गीत गोविंद को। है कोई इनसे बड़ा प्रेमी? हमारा प्रेम तो 10-15 दिन का होता है, 10-5 महीने का होता है, उसके बाद हमारे प्रेमी ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या प्रस्तुत किया, हम भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी नहीं भूलते, आज भी याद रखते हैं ठाकुर जी, किसने मुझे क्या दिया, कैसे दिया, कब दिया, सब याद है। अभी मैं कथा सुना रहा था, चेन्नई में भी एक भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे, बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया, अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का, तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, आगे कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए, सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी कांप रहे हैं। एक दिन पहले ही जो सामग्रियां आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था, तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा, अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखा तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले, अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो सामने, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावें, इत्र लगावें गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। जब इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो, जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ है? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे? कहा हाँ, 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने रसोई घर में रख दिए कि पोंछा ओछा के काम आएंगे। बोले वही लाओ। उन कपड़ों को लाए और जैसे ही वो कपड़ा ला करके ठाकुर जी के चरणों पर रखा, इतने में ठाकुर जी बोले, मुंह तो पसीना आ रहे हैं बहुत जोर से, सबरे कंबल हटाओ, इस सगड़ी हटाओ, सामने से गर्मी लग रही है बहुत जोर से। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगती, ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती, ठाकुर जी को प्रेम लगता है, ठाकुर जी को भाव लगता है, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। वो उनको आप पवाओगे, आप खिला सकते हो उनको? नहीं, ठाकुर जी को केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। और वो प्रेम भाव कैसे भी हमारे चित्त में निर्मित हो जाए और हम उसको प्रस्तुत कर दें उनके आगे, उसके लिए तो हम कथा सुन रहे हैं कि हमारा मन वैसा बन जाए कि हम भी कुछ प्रस्तुत करें, कर्मा जैसा, जयदेव महाप्रभु जैसा, ताकि हमारा भी वो भाव स्वीकार हो। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। यहां भेष की बात नहीं है, यहां हर भाव की बात है। जिन कर्मों से मेरे ठाकुर जी रीझें, जिस भेष से मेरे ठाकुर जी रीझें, जिस स्वभाव से मेरे ठाकुर जी रीझें, हम वही धारण करेंगे। बंधुओं, समय देखो किसके पास कितना है ये तो पता नहीं। किसी का उद्देश्य बहुत धन कमाना होता है, किसी का उद्देश्य उपलब्धि प्राप्त करना होता है, किसी का उद्देश्य नाम कमाना होता है। भक्ति पथिकों का उद्देश्य केवल और केवल ठाकुर जी के होना है, बस उनके हो जाएं हम, वो कैसे भी हमको स्वीकार कर लें, और उसके लिए जो करना पड़े हम सब करेंगे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन। और एक बात याद रखना, इस मार्ग पर कठिनाइयां बहुत हैं। पहली कठिनाई परिवार, सब राजी हों ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है पत्नी ही विमुख हो जाए, हो सकता है पति विमुख हो जाए, हो सकता है बच्चे आपका मजाक उड़ाने लगे, हो सकता है माता पिता ही आपको
मना करने लगे, हो सकता है परिवार के और लोग भी आपके पीछे पड़ जाएं, ये सब क्या करे रहते हो। कई लोग इसी डर से दोनों तरफ रहते हैं, भक्ति भी करते हैं और संसारवाद भी करते हैं, दोनों तरफ पांव लगाए रखते हैं अपने, कि चलो परिवार कुछ कहेगा तो नहीं इस वजह से। पर भैया दो नाव पे पैर रखोगे तो कितने दिन रखोगे? कभी तो धारा ऐसी आएगी कि नाव दोनों अलग होंगी तो गिरना पड़ेगा, तब एक चूज करना पड़ेगा। अब चूज कर लो। हमें तो लगता है जिस दिन आप कथा में आ गए उसी दिन से ही, उस दिन समझ लीजिए कि अब यही धारा है, इसी को पकड़ लीजिए। लोग तो बोलेंगे, लोग तो रोकेंगे, लोग तो छेड़ेंगे, और कई अब तो ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक लोग भी रोकेंगे आपको, ये क्या कर रहे हो, ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे ही हैं, तुम जिस भाव का पालन कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब ऐसा ही है। अब तो ये भी शुरू हो गया, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं के चित्त को शांति मिलती है, स्वयं की सेवा में रुचि बढ़ रही है, नेत्र सजल होते हैं, प्रेम से हृदय भर जाता है, आपको ठाकुर जी का सामीप्य अनुभव होता है, तो उस क्रिया को कीजिए। किसी और के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। एक महाराष्ट्र की भक्त थी, उनका नाम है कानोपात्रा। क्या नाम है? पंढरीनाथ जी की भक्त हुई कानोपात्रा। जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना होता है वो कैसे भी कर लेता, और जिसको नहीं करना होता सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं करता। कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे, और इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना दे, ऐसी विचारधारा उनके चित्त में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं। इन लोगों को चाय के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और उस चर्चा का विषय कई बार आप भी बन जाते हैं। आपकी जरा सी भूल एक बार करके देख लो, आप सब लोग भी। कैसे करो? कुछ ऐसा करके देखो, भले नाटक के रूप में करो, जिसपे घर वाले थोड़े से चर्चा का विषय बना लें। और इसमें सबसे बढ़िया है कि जो आप काम धंधा करते हो 10-15 दिन के लिए उसको बंद कर दो, कमाई का जरिया रोक दो। कुछ ऐसा करो, फिर देखो चाय की चर्चा पर आप बिस्कुट से ज्यादा आप खाए जाओगे। लोग गाड़ी में सफर पर चर्चा का विषय आप बन जाओगे। लोगों के रास्ते 200-200 किलोमीटर कब पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत याद करेंगे लोग, हिचकियां आएंगी आपको। तो कानोपात्रा का जन्म हुआ। मां के मन में यह भाव था कि जैसा कलंक मुझ पर है मेरी पुत्री को ना लगे, मेरी पुत्री कम से कम ठाकुर जी की भक्त बने। और एक बात आपको बता दें, पिता यदि ठान ले कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री को यह बनाना है तो संभवतः हो सकता है कि वो ना बने, लेकिन मां यदि ठान ले तो 90% वो बालक बन ही जाएगा, जैसा मां चाह रही है वैसा। मां चाह ले तो अधिकतर हमारे समाज में एक भ्रांति आ गई है कि पुत्र के लिए तो माताओं की इच्छा रहती है धनवान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और क्या कहते हैं खूब धन कमावे, नाम कमावे, यश कमावे। पुत्री के लिए आ जाता है सुशील बने, सौभाग्यवती बने, भक्त बने। इसलिए माताएं ही ज्यादा भक्त होती हैं। इसलिए कथाओं में भी संख्या सबसे ज्यादा माताएं बहनों की होती हैं। क्यों? उनकी माता जी ने भी यही सोचा था कि ये भक्त बने, घर में रहे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग प्रसाद बनावे, जब ब्याह हो जाए तो ससुराल में जाकर के भी वहां पे भी वहां के ठाकुर जी की सेवा आदि करे। माता ही सेवक होती हैं ठाकुर जी की। भाई लोगों के लिए विचार ही नहीं करते, वो उसके लिए तो धनवान का विचार करते हैं, उसके लिए तो समाज संसार में कमाने वाला बने, वो तो वो बन भी जाता है वैसा। तो
कानोपात्रा की मां ने सोचा कि मैं तो कलंकिनी हूं, मुझ पे तो कलंक लगा है वैश्या का, मेरी पुत्री पर ना लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब जहां वो रहती थी आसपास भी सब वेश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वो सीख गई। कानोपात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो मां जब आती तो आकर के डांटती, क्या गा रही थी? बोले मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी मां बैठ करके एकांत में फिर तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोले वो नहीं गाना, ये गाना है। धीरे धीरे कानोपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी, वैसा ही भाव कानोपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करती तो कानोपात्रा की मां कहती कि हम इतने पवित्र कुल की नहीं है, इतने पवित्र खानदान की नहीं है कि हम मंदिर जा सकें। लेकिन इसको कैसे समझाऊं ये बात? मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब मां कहीं जाती तो पूछती, मां आप मुझे रात में अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे भी लेके चला करो साथ में। तो मां झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूं। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें? धीरे धीरे कानोपात्रा जब बड़ी हो गई तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोग बागों की कुदृष्टि उन पर आने लगी। अब नगर में चर्चे होने लगे, कानोपात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, ऐसी सब चर्चाएं जब मां सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक तो ठीक थी बात। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई, और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर नहीं सकती। मां ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठ्ठल की है, और कोई तेरा नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा चरित्र है कानोपात्रा जी का, और एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजा के सैनिक लोग आ गए, कानोपात्रा को पकड़ लिया और चलो राजा ने तुमको बुलाया है, कोई अंतिम बात तुमको करनी हो परिवारी जनों से, मां से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस नहीं आओगे, अब तुम राज भवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कानोपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कह, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे हैं तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है, लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ये हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी फिर आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानोपात्रा गई है पहली बार विठोबा के सामने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कानोपात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं। अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके
कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ। मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं। मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया है मैं आपकी हूं। और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारे। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास पाछे पछतई हो, आप पीछे पछताओगे जब 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 मोहे देख उघारी। वैसे तो द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग का पद है, परंतु हर भक्त ठाकुर जी से कह सकता है कि नाथ, यदि ये संसार मुझे अपने चंगुल में फंसा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपने आप को आपके सन्मुख अर्पित कर चुका हूं, अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूं। अब आपके हवाले आने के बाद कोई और मुझे स्वीकार करे, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमजोर हैं ये पता चलेगा दुनिया को, कि आपकी शरणागति प्राप्त करने के बाद भी किसी और के प्रति मेरा मन जा रहा है, कोई और मुझे खींच रहा है। कान्हो पात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके, घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कान्हो पात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा। इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कान्हो पात्रा मेरी नहीं है, कान्हो पात्रा मेरी नहीं है। इतनी हजार जगह जाकर के आप श्रमित होंगे, उससे अच्छा तो इस कान्हो को स्वीकार कर लीजिए ना। ये सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है आपके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। कान्हो पात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको मान चुकी हूं अपना, अब आप भी मुझे मान लो। एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे। और एक क्षण बाद जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गईं, बेड़ियां रह गईं, कान्हो पात्रा अंतर ध्यान हो गई। विठोबा ने अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिया, अंतर ध्यान हो गई, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में। ठाकुर जी स्वीकार करें, इसी के लिए तो हम लोग भक्ति पथ पर चल रहे हैं, उसके योग्य हम बने, उसी के लिए तो हम लोग कथा भागवत सब श्रवण कर रहे हैं। करने की ठान ले कोई मन में तो कर सकता है, हमने ठाना नहीं है अभी। वो डेडिकेशन जैसा होना चाहिए वो आया नहीं है अभी। अरे जिसके अंदर डेडिकेशन हो जाता है वो घर भी इसी भाव से बनाना, घर नहीं बना रहे, निकुंज बना रहे हैं ठाकुर जी का, विवाह नहीं कर रहे हैं, एक सहचरी ला रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो ठाकुर जी की सेवा अधिकारी आ रहे हैं घर में,
खाना नहीं बन रहा है, भोग बन रहा है ठाकुर जी के लिए। सजावट घर की नहीं हो रही है, ठाकुर जी के निकुंज की हो रही है। हम कौन हैं? घर के मालिक नहीं है, घर के मालिक ठाकुर जी, हम तो उनके दास हैं, सेवक हैं। हर परिस्थिति, गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, रथ लेकर के आ रहे हैं ठाकुर जी के लिए, कभी कहीं जाना पड़े ठाकुर जी बैठ के जा सके। हर व्यवस्था ठाकुर जी के संबंध की हो जाए हमारे जीवन में, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बाकी दो जगह पैर रखे रहो, भक्ति भी कर लो, संसार को भी स्वीकार कर लो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो निर्मत्सराणाम सताम, ठाकुर जी को मात्सर्य दोष प्रिय नहीं है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के बाद ठाकुर जी से आपको अपना एक संबंध अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी आपको अपने कुछ लगने लगेंगे, मेरे ठाकुर जी ये हैं, मैं ठाकुर जी से ये संबंध मानूं। बंधुओं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपा चरण शरण पावे। ठाकुर जी से हमारे अनेक नाते हैं, चाहे जो संबंध आप ठाकुर जी से बनाओ, बस जिस संबंध को बनाओ उसको निभाना जरूर, उसको निभाइएगा जरूर। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद के समूह को, कल्प दरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, मतलब वेदों का फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा को सुनने की आज्ञा नहीं दी है, कथा को पीने की आज्ञा दी है। भागवत की कथा को पियो, इस कथा रस का पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले कितना पिए? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, उसका रस स्वादन पान करते रहो। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथाक्रम चलेगा। सूत जी महाराज अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और अनेक विषय बताने के बाद धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। एक बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। हमारे द्वारा की गई पूजा, हमारे द्वारा किया गया व्रत, हमारे द्वारा की गई नव दुर्गा की आराधना, हमारे द्वारा किया गया सोमवार व्रत, एकादशी व्रत,